देखो मान लीजिए मुझे पता चला कि जो हलवाई है ना, हलवाई होते हैं वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं। मैंने किसी हलवाई को देखा, वो उसकी दुकान बड़ी चल रही थी, उसको वो बहुत पैसा कमा रहा था। तो मैंने सोचा मैं भी मिठाई की दुकान खोल लेता हूं। तो मुझे मिठाई बनानी आती नहीं है, लेकिन मैंने दूसरे दिन मिठाई की दुकान, अब मैं जैसी घटिया सी मिठाई मैंने बना दी जैसी मुझे आती थी। मैंने मिठाई अपनी तरफ से बहुत बढ़िया बनाई, लेकिन लोगों ने मेरी मिठाई नहीं खरीदी। 2-3 महीने में बैठा रहा, मेरा काम नहीं चला, मजबूरी में मुझे दुकान बंद करनी पड़ गई और मेरा लाखों का नुकसान हो गया। तो अब मैं लोगों को पता क्या बोलता हूँ रोज, हलवाई का काम कदे ना करियो, मिठाई की दुकान कदे नहीं खोलनी। क्यों खोलनी सी मैं भी एक बार, है नहीं चली, है नहीं चली। तो बताइए मुझे कि कमी किस चीज में है, मिठाई के काम में या मुझ में? मेरी क्या गलती है कि मैंने काम को सीखा नहीं। तो हर काम का करने के कुछ तरीके होते हैं, हर काम को करने के कुछ तरीके हैं। अगर हम तरीके से करेंगे तो मुश्किल काम भी, अगर हम तरीकों से नहीं करेंगे तो एक आसान काम भी। तो हम बात करने वाले हैं, आप इसमें लाखों रुपया कमा सकते हैं। देखो एक किरण जी बुलेट करके, ये गीता गोल्डी जी बुलेट मोटरसाइकिल, तो ये तो अभी छोटे छोटे लीडर हैं। और यहाँ पर बहुत से लोग पीछे बैठे हैं जिन्होंने गाड़ियां बना ली, बुलेट के बाद आल्टो, स्विफ्ट, सफारी, इनोवा, BMW तक पहुंच चुके हैं। मतलब लाखों रुपया इस बिजनेस में कमा चुके हैं। कितने पैसे लगा के? 1000। तो क्या आप भी लाखों कमाना चाहते हैं? तो हमने अब तरीके सीखने हैं कि कैसे कमा सकते हैं। देखो, जब कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करता है, कोई भी MLM का बिजनेस शुरू करता है, मान लीजिए 100 लोगों ने ये बिजनेस स्टार्ट किया। जब 100 लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो सिर्फ 10% लोग ही होते हैं जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल, कामयाब होते हैं, और 90% लोग जो हैं इस काम में फेल हो जाते हैं। अब मिलते भी हमें यही हैं ज्यादातर, जो फेल हो चुके हैं, और वो कहते हैं काम चलते नहीं है। लेकिन जब हम इनको मिलते हैं जो कहते हैं चलता क्यों नहीं, चलता है, लाखों रुपए आता है। आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, फेल में या पास में? तो अब मैं पास सक्सेसफुल लोगों में आने के तरीके बताने वाला हूं। अगर आपने उनको ध्यान से सुन लिया और वैसे ही कर दिया तो आप कामयाब। अगर आपने अपना दिमाग लगाया, अपना दिमाग, हो सकता है आप बहुत बढ़िया डॉक्टर हो सकता है आप बहुत बढ़िया टीचर हो, अपने काम के एक्सपर्ट हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं? ये तो हमने कल परसों शुरू किया। तो हमने अपना दिमाग नहीं लगाना है। शुरुआत में हमने भी अपना दिमाग नहीं लगाया था। मैंने MBA किया था, MBA करके मैं बढ़िया जॉब कर रहा था, लेकिन जब मैंने नेटवर्किंग स्टार्ट की तो पहले मैंने अपने दिमाग से काम किया। किसी ने मेरे साथ आईडी नहीं लगाई तो मैं परेशान हो गया, काम चल नहीं रहा। तो मुझे समझाया गया कि अपना दिमाग बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो तरीके बने हैं ये पिछले 40-50 सालों से काम कर रहे हैं। इन तरीकों ने ही लोगों को सिर्फ करोड़पति नहीं, अरबपति बनाया है। तो अगर आप इन तरीकों पे काम करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो फिर मैंने इन तरीकों पे काम करना शुरू किया, जो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो फिर काम चलना शुरू हो गया। तो वो तरीके क्या है? सबसे पहले जो हमने काम करने हैं वो बाद की बात, काम शुरू करने से पहले एक चीज जो हमने अपने दिमाग में रखनी है, हमेशा फिट करके याद रखनी है, वो क्या है? लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। ये औसत का नियम हमने कभी भी नहीं भूलना है। जो लोग औसत का नियम भूल जाएंगे वो इस काम में निराश हो जाएंगे, फिर वो काम छोड़ देंगे। आप छोड़ना चाहते हैं? तो अगर नहीं छोड़ना चाहते तो आपने इस नियम को पक्का याद रखना है। इस नियम को याद रखना है। ये नियम क्या है, उदाहरण के लिए समझते हैं। मान लीजिए आपने देखा कि एक लेडीज सूटों की दुकान है, लेडीज सूट, ठीक है जी, और आपने देखा कि वहां पे 10 लेडीज एक दिन में सूट लेने आई। 10 लेडीज दुकान में आई, क्या 10 की 10 ही सूट ले जाती है? तो 10 में से क्या होता है, किसी को सूट नहीं पसंद, किसी को रंग नहीं पसंद, किसी को दुकान वाला नहीं पसंद, किसी को दुकान वाले की बात नहीं पसंद, किसी को वैरायटी नहीं पसंद, किसी को कुछ नहीं पसंद। कोई कहते मैं कल आके ले जाऊंगी, अगले महीने ले जाऊंगी, पैसे कम है, उधार दे दो, वो कहते नहीं देना, और कई लोगों ने ना कर दी।
लेकिन लास्ट में दो ऐसी होती हैं जो कहती है ये लो पैसे और सूट। अब दुकानदार ने 10 लेडीज को सूट दिखाए, उनके साथ अच्छी बातचीत की, अच्छी डीलिंग की, पूरा जोर लगाया, लेकिन 10 में से सूट कितने लेके गई? सिर्फ। दुकानदार क्या कहता, मेरा काम नहीं चलता, दुकान बंद कर देता है ना, दुकान बंद कर देता है। मैं नहीं करनी सूटों की दुकान। नहीं, क्यों नहीं बंद करता? क्योंकि उसको लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम अच्छी तरह से पता है। उसने अपने दिमाग में फिट कर लिया है कि अगर 10 लोग आएंगे, 10 में से 2-3 ही सूट 7 ना करेंगे, 8 ना करेंगे। अगर 2-3 लेके जा रहे हैं तो मेरा काम 100% बिल्कुल। और ये औसत का नियम हर जगह काम करता है। सूटों की दुकान पे, घड़ियों की दुकान पे, कपड़ों की दुकान पे, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे, मोबाइलों की दुकान पे। और छड्डो, अनपढ़ बंदे ने केले की रेडी लगाई, उसको भी पता है लॉ ऑफ एवरेज, क्योंकि उसके पास जब जाते हैं, बीबी गई, हाँ जी किधर केले, वो कहती 70 रुपए। हो 70 रुपए, उसे 60 रुपए मिलते आ, 60 देने, वो कहता नहीं देने। बीबी चल गई, तो वो केले की रेडी छोड़ के दौड़ गया ना, मेरा काम नहीं। उसको पता है आएंगे बहुत सारे, रेट पूछेंगे, कुछ चले जाएंगे, कुछ ले जाएंगे, शाम को रेडी खाली हो जाए। उसको औसत का नियम अच्छी तरह। एक अनपढ़ आदमी को भी औसत का नियम पता है, हमको भी पता होना चाहिए ना। तो हम क्यों 2 लोगों को बताया, 2 ने कर दी ना, ए नहीं चलना, छड़ पर गया, हर जाता गया, सही रहने पर दसना ही किसी ने। हाँ जी, ऐसे करते हैं। हाँ, तो ऐसे नहीं करना है। 10 लोगों को बताना है, 10 में से 2 आईडी पक्का, तो काम 100% बिल्कुल सही चल रहा है। अगर 10 में से 2 आ रहे हैं तो काम बहुत बढ़िया चल रहा है। 8 लोग बोलेंगे, कंपनी दौड़ जाएगी, वो मेरे को पैसे है नहीं, 1000 रुपया ज्यादा आया, सामान हल्का आया, लकी ड्रॉ अपना कट लेंदे आ, मैनू करना नहीं आंदा, मैं तुम्हें लोगों की मिन्नतां नहीं मिलदी, मैनू कोई जानदा ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकदा। इधर बहुत सारे मिलने 8 तांडव करने वाले, ते 2 इधर दे होने जिन्हें कहना भाजी बड़ा वधिया काम, आल फड़ो पैसे ते आईडी। मैं मन गया, तुसी सारे मन गए, साडे वर्गे और भी तो है ही आ, असि कल्ले लड़ी। तो बस फिर 10 में से 2 पक्का। तो ये जो लोग याद रखेंगे वो कभी भी निराश ना पे निराश नहीं होना, नौमी को ढूंढ रहा है, हाँ को ढूंढ रहा है। ठीक है जी, तो ये लॉ ऑफ एवरेज हो गया। अब जब हमने 2 लोगों को लेके आना है तो 10 से बात तो करनी है ना। तो 10 लोग क्या है, उसी टाइम हमारे दिमाग में नहीं होते। तो बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, वो एक छोटे से दिमाग से काम शुरू करते हैं, छोटे दिमाग से। और बिजनेस जो होते हैं कभी भी छोटे दिमाग से नहीं होते, बड़ी सोच होते हैं। तो छोटे दिमाग का मतलब क्या है कि वो अपने दिमाग में 4-5 लोगों को लेके आते हैं कि आप मेरे 4 दोस्त खास है, तो मैं इन्होंने गल करनी आ, तो इन्होंने आईडी पा लेनी आ, तो बस मेरा काम चल जाना, फिर इन्होंने भी कर लेना अगे। तो वो क्या हुआ, 4 दोस्त से हम उनके पास गए, उन 4 को बताया और 4 ने कर दी ना। ओह माय गॉड, मेरी तो दुनिया खत्म हो गई, अब तो और कोई है ही नहीं मेरी दुनिया में। अगर इन 4 ने नहीं किया और कौन करेगा, काम खत्म। तो क्यों काम खत्म हो गया, क्योंकि छोटे दिमाग से काम शुरू किया। तो हमने क्या करना है, किसी को भी फोन करने से पहले, किसी से भी बात करने से पहले, कई लोग ना मुस्कुरा रहे, उन्हें पता अच्छा मैं भी ये गलती की थी, है ना। तो किसी को भी फोन करने से पहले, किसी से भी बात करने से पहले, सबसे हमने पहले क्या करना है, हमने क्या बनानी है, घर पे बैठ के एक लिस्ट। क्या बनानी है, लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है। किसकी लिस्ट बनानी है, राशन की। हाँ, जो लोग हमें जानते हैं, अब जानते तो हमें 100, 150, 200 होगा, लेकिन हमें 100, 150, 200 नहीं, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 40 लोगों की लिस्ट। कितने लोगों की, 40 लोगों की लिस्ट चाहिए। सिर्फ 40 लोगों के नाम लिखने हैं। अब 40 लोगों के अगर नाम लिखने हो तो ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट लग जाएंगे, 20 मिनट लग जाएंगे। देखिए, अब हम लाखों कमाना चाहते हैं और सालों तक कमाना चाहते हैं, अपनी पुश्तों को भी पैसा देना चाहते हैं। तो इतना बड़ा बिजनेस करने के लिए क्या हम 20 मिनट नहीं निकाल सकते? अगर आप लिस्ट बनाने के लिए 20 मिनट आज नहीं निकाल सकते तो आज ही ये बिजनेस छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका बिजनेस नहीं चलेगा।
आज चल गया कोई बात नहीं, कल रुक जाएगा, परसों रुक जाएगा, हो सकता है कहीं भी रुक सकता है, अगर आपके पास 20 मिनट लिस्ट बनाने के नहीं है। क्योंकि ये लाइन पढ़िए, नेटवर्किंग इज इम्पॉसिबल विदाउट लिस्ट। कहते हैं दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन नेटवर्किंग का बिजनेस इम्पॉसिबल है विदाउट लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है। और लिस्ट नहीं तो कुछ नहीं। लिस्ट तो हमारे बिजनेस की नींव है, और बिना नींव के महल खड़े हो सकते हैं? आप चाहते हैं मेरे बिजनेस के महल खड़े हो जाएं, हो सकते हैं? नहीं होंगे। अगर और लिस्ट बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है, नेवर 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 प्री जज एनीवन। लिस्ट बनाते समय किसी को भी पहले हमने प्री जज का मतलब पहले ही उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है कि वो करेगा या वो तो अमीर बहुत है, वो तो गरीब बहुत है, वो तो छोटी उम्र का है, वो बहुत बूढ़ा हो चुका है, वो तो काला है, वो तो पीला है। ऐसा कुछ भी, वो लेडीज है, वो जेंट्स है, ऐसा कुछ भी। हर इंसान का नाम लिखना है। जो भी इंसान आपको जानता हो, कैसा भी इंसान हो, जिसकी भी सांस चल रही है, उसका नाम लिखना है। सांस चलती, देखो मैं ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हमारे साथ हमारी कंपनी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी टांगे नहीं हैं, रेंग कर चलते हैं और उन्होंने पैसे कमा लिए। एक हस्बैंड वाइफ है, पीछे लसूद भवन में उनकी सेलिब्रेशन हुई थी, तो वाइफ खड़े नहीं हो सकती और हस्बैंड, हाँ हिमाचल के है ना वो, हाँ, तो उन्होंने बाइक अचीव कर लिया। अगर मैं सोचता यार इन्हों को तो तुर नहीं होंगे, इन्हों का की नाम लिखना, फिर 222 आईडीज मिलनी थी। तो किसी भी इंसान को आप जानते हो उसका नाम लिख लीजिए, कोई भी रिश्तेदार है नाम लिख लीजिए। मामा बड़ा खड़ूसा, चाचे ने मेरे गाला कढ़न लग पना, वो दोस्त को नहीं जाना, उन्हें तो कहने लग पना तू हाकड़े कम्मों च पै गया। कुछ नहीं, नाम लिखो, बताओ, बात खत्म। वो हाँ करे ना करे वो उसकी टेंशन है, आपकी टेंशन क्या है? नाम लिखना है, बताना है, वो हाँ करे चाहे अगर ना कर दे सत श्री अकाल, आगे बढ़ जाना है, अगर हाँ कर दे तो साथ चलेंगे। ठीक है जी। तो किसी को प्री जज कितने लोगों की लिस्ट बनानी है? तो लिस्ट बनाने का आसान तरीका, मैंने तो जानते नहीं, कोई लोग जानते नहीं, मैं कल लिस्ट बना पापा जी 5 बंदे जानते हैं, मामा 5 बंदे जानते थे, एंड वेले 4 कितों लेके आने? मैंने कही कोई जानता ही नहीं, ते एंड में 4 भी चाहिए यार, वो कितों लेके आने जो कोई जानता ही नहीं है। तो देखो लिस्ट बनाने का आसान तरीका फ्रेंड्स रूल है कि फ्रेंड्स रूल, ये फ्रेंड्स के स्पेलिंग है FRIENDS और एक ए लगा लेना है अपने से। तो एफ का मतलब 5 दोस्तों के नाम लिखने हैं, आर का मतलब 5 रिश्तेदारों के नाम लिखने हैं, आई का मतलब 5 इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड मतलब जो हमारे साथ स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, 5 एम्प्लॉइज मतलब जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, 5 नेबर्स गुआंढी होंगे ना 5 सारे दे, हाँ, तो 5 पड़ोसी के नाम लिखने हैं, 5 डिग्री होल्डर जो डिग्री करके फ्री घूम रहे हैं, अभी नौकरी नहीं मिली, 5 स्ट्रेंजर मतलब अजनबी लोग कौन होते हैं? जो मेरे रिश्तेदार भी नहीं है, मेरे दोस्त भी नहीं है, हम गुरुद्वारा साहब जाते हैं रोज, वहां पर वो रोज मिलते हैं और ऐसे सर झुकाते हैं, हम रोज सैर करने जाते हैं पार्क में, वहां पे मिलते हैं, हम रोज बस में सफर करते हैं, हमारे साथ सफर करते हैं। तो ऐसे कुछ अजनबी लोग होते हैं ना, तो उनके नाम लिख लेने हैं 5 लोगों के, और 5 लोग, हाँ, तो 5 लोग कौन से? एजेंट। हमारे घर में आते हैं हमें कई प्लान करने, LIC का आ गया, वो कई पहले हमने कई कंपनीज में पॉलिसीज वगैरह कराई हैं, एजेंट हमें कई जानते हैं, तो उन 5 एजेंट के नाम लिखने हैं। तो 40 लोग हो गए जी, बस ये 40 तो साडा काम चल जाना। कितना? 40 लोगों की पावर बताता हूं। अब हमने 40 लोगों की लिस्ट बनाई, ये मैं हूं, मैंने 40 लोगों की लिस्ट बनाई, 40 लोगों को इस काम के बारे में बताया, क्या उसमें से 2 आईडी नहीं आएंगी? 10 में से 2 आएंगी। अब 2 आईडी आ गई तो हमने एक को लेफ्ट लगाया, एक को राइट, इसको बोला 40 लोगों की लिस्ट बनाइए, इसको बोला 40 लोगों की लिस्ट बनाइए। अब ये 40 लोगों की लिस्ट तभी बनाएंगे अगर मैंने बनाई हो, अगर मैंने नहीं बनाई तो ये बनाएंगे? तो इसने भी 40 की बना ली, इसने भी 40 लोगों की लिस्ट बना ली, तो 80 लोगों की नई लिस्ट बन गई।
तो जी 80 लोग किसकी टीम में आएंगे? मेरी टीम में आएंगे। अब इन्होंने भी जब आगे काम शुरू किया, 10-10 लोग ज्वाइन कराए, उन्होंने भी 40-40 लोगों की लिस्ट बना ली, तो 400 लोगों का नेटवर्क, 400 लोगों का रॉ मटेरियल तैयार हो गया। वो 400 में से अगर 100 भी ज्वाइन हुआ, वो किसकी लिए टीम में आएगा? काम कहां से शुरू हुआ? अब मेरी 40 लोगों की लिस्ट। तो मेरी लिस्ट बहुत जरूरी है। और लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले प्लान हमने किसको करना है? जिनकी उम्र 22 से 45 है, उनको पहले प्लान कीजिए। और सबसे जरूरी, जिनकी इनकम 30,000 से 80,000 रुपया है, आपने लिस्ट बना ली, सबको बताना है, सबको बताना है। लेकिन पहले किसको बताना है? जिनकी महीने की कमाई कितनी है? हाँ, इसके अंदर बहुत से लॉजिक हैं, अगर आपको नहीं समझे कोई बात नहीं, लेकिन बात जो यहाँ पे बोल दी उसको पे अमल कीजिए। सबसे पहले प्लान करना है जिनकी कमाई 30 से 80,000 है और जिनकी उम्र 22 से 45 है। फिर उसके बाद बाकी सब लोगों को, सबको प्लान करना है, हर किसी इंसान को बताना है। लेकिन प्रायोरिटी यहाँ पे रखनी है, आपका बिजनेस तेज चलेगा। उसके बाद इस लिस्ट को हमेशा अपडेट करते रहना है। क्या करते रहना है? मतलब ये नहीं हुआ कि साल पहले मैंने बिजनेस शुरू किया था, 40 लोगों की लिस्ट बनाई थी, खत्म। नहीं, हमें रोज नए नए लोग जानते रहते हैं, रोज नए नए लोगों को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है जी। अब देखो, परसों चौथ मैंने ये डायरेक्ट किए, देखो अंकल जी, ये मेरे डायरेक्ट है। ठीक है जी। तो मुझे 14 साल हो गए बिजनेस करते हुए। कितने साल? 14 साल। अब भी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? लिस्ट को अपडेट करते रहिए, रोज आपको नए इंसान मिलेंगे। जो भी मिलते हैं उनसे अपना संपर्क बढ़ाइए, फोन नंबर लीजिए और उनको प्लान लिस्ट को हमेशा बढ़ाते रहिए, कभी भी रोकना नहीं। हर महीने 6,000 बनाइए, हर महीने अपना भी 6,000 बनाइए। लिस्ट बन गई? तो लिस्ट बनाने के बाद हमने क्या करना है? कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? जब हमने किसी को इस काम के बारे में बताना है, तो उसके पास जाने से पहले हमें उससे टाइम लेना है, उसके साथ मीटिंग फिट करनी है, अपॉइंटमेंट लेनी है। टाइम लेना है या नहीं लेना? अगर हमारे आस पड़ोस का है तो कोई बात नहीं, सीधे भी जा सकते हैं। अपने गांव का ही है तो सीधे चले जाओ, नहीं घर पे मिला कोई गल नहीं, वापस आ जाएंगे। अगर हमने कहीं दूर जाना है, अपने अपलाइन को साथ लेके जाना है या अकेले जाना है, तो वहां पे टाइम लेना जरूरी है। लेकिन सबसे ज्यादा गड़बड़ लोग यहाँ पे करते हैं टाइम लेने में। अब वो फोन करते हैं, नए नए लोगों की बात बताता हूं, फोन करते हैं, आंटी किदा वे वधिया, ओ यार मैं ना तेन काम दसना, बड़ा वधिया काम मामा, 76 लाख रुपया आंदा, 1000 रुपया लगना सिर्फ है। अच्छा फिर हाँ दस, मैं तेरे को आना कदों आवा? कोई नहीं, तू मैंने फोन करके आ जी कल जो मर्जी। चलो ठीक है। दूजे दिन फोन किया, हूं मैं जाना, देखो फोन करा किथे आ, फोन ही नहीं चकना उन्हें। फोन चकया कई ना होया होना, ये फोन चकना क्योंकि हमारे कॉन्टेक्ट में कमी थी, हमने कॉन्टेक्ट गलत तरीके से किया। तो कॉन्टेक्ट में क्या करना है? हमने ये कुछ नियम फॉलो करने हैं। ये 90% तय करेगा कि सामने वाला पर्सन हमारे साथ काम करेगा या नहीं करेगा। ये तय होता है कॉन्टेक्ट में। जब हम टाइम लेते हैं ना, उसी समय तय हो जाता है। क्योंकि कॉन्टेक्ट दमदार होना चाहिए, एक्साइटमेंट वाला होना चाहिए, और उसमें जैसे हम बढ़िया फिल्म देख के आए, तो हम जब बढ़िया फिल्म के बारे में किसी को बताते हैं तो कैसे बताते हैं? ओ बाबा फिल्म बंब, ओ कमाल ही हो गया, कितने उन्हें एक्टिंग की, मजा ही आ गया फिल्म देखने का। जो असं इदा एक्साइटमेंट ना प्रशंसा करांगे फिल्म दी, अगला बंदा फिल्म देखने जाऊगा कि नहीं जाऊगा? तो जब कहा हाँ देखी मैं एनिमल, है नहीं यार, दूजा हाफ तो बिल्कुल ही खराब, बड़ा लड़ाई बहुत, गंद बहुत पाया फिल्म, लस्सी, फिर जाऊगा फिल्म देखने? लस्सी है ना। तो इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट। तो हम अगर फोन पे करेंगे, यार तेना गल करनी सी, मैं काम शुरू किया, हाँ कर ली यार, मड़ा सुन ली गल, देख ला भरा उन्हें कहना ये मैं पक्का मैंने फुसा निकल गया था। ठीक है जी। तो हमने क्या है, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, दम होना चाहिए। तो लेकिन फोन करके सीधे नहीं, वो किदा कितने काम की गल करनी, अगला बेचारा हॉस्पिटल बैठा हुए, मम्मी लैके कहना लै काम की पई हुई है। पहले हमने क्या करना है, उसका फैमिली हाल चाल किदा, फिर होर भाजी की हाल चाल, घर परिवार किदा, बहुत वधिया, हाँ जी भाजी कामकार किदा, वो कहंदा भाजी कामकार बहुत वधिया, चलो फिर भाजी क्रिएशन करनी, हाँ बहुत वधिया, परमात्मा की कृपा चाहिए। वो कहंदा कामकार किदा, वो कहंदा भाजी बहुत माड़ा, तो असं ये नहीं कहना हाँ बहुत वधिया, इदी कृपा चाहिए।
तो ये तीसरा मतलब रिक्रिएशन का मतलब सहमति। उसने बोला और जी काम करके तो ढिले पे काम चल रही, ओहो आज यार इदा ही कोरोना तो बाद ना बड़े काम ढिले आ, चल इदा कर फिर आप चौथे नंबर ते FORM फॉर्म याद रखना, FORM, M का मतलब मनी मैसेज। फिर हमने 30 सेकंड में देना है एक मनी मैसेज। अच्छा यार ऐसा है, मैंने ना तुमको पता है मैं जॉब कर रहा हूँ, या तुमको पता है मैं हाउस वाइफ हूँ, तुमको पता है मेरी दुकान है, तुमको पता है मैं खेती बाड़ी करता हूँ, जो भी आप करते हैं। तो मैं पंजाबी दस दूंगा ना, तो मैं खेती बाड़ी करता है ना, तो मैं ना एक बिजनेस देखा बड़ा वधिया। बिजनेस कहने की लोड़ ही नहीं, अंग्रेजी के शब्द ही नहीं बोलना, क्योंकि लोग बिजनेस तो उदी डर जाते, बिजनेस ये तो टाइम वाले का काम आ, असं नहीं कर सकते, है ना, इदा नहीं। तो यार मैंने ना एक काम देखा, बहुत बढ़िया काम है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो नौकरी के साथ साथ ना पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, मैंने शुरू किया है, बड़ा फायदा हो रहा है। तो मेरा ना मेरे दिमाग में तुम्हारा नाम भी आया, तो तुमको कराना नहीं है, तुम्हारे साथ हमने सिर्फ करनी है सलाह। क्या करनी है? सलाह। तुम्हारे साथ सिर्फ सलाह करनी है। तो 10-15 मिनट लगेंगे, बैठ के हम बातचीत करेंगे, तुम सुन लेना, अगर तुमको अच्छा लगे तो करेंगे, अगर अच्छा नहीं लगा तो नहीं करेंगे। तो ये शब्द बोलने हैं हमने, बस पार्ट टाइम में सलाह करनी है, 2 शब्द। हमने कौन सी चीजें नहीं बोलनी? गोल्डन स्टेप मार्केटिंग, 1000 रुपया, लकी ड्रॉ, मेंबर 6000, 76 लाख, बोल्ट मोटरसाइकिल, 13,000 च गड्डी, ऐदा दे शब्द कोई भी, सिर्फ 2 शब्द बोलने हैं। यार पार्ट टाइम में मैंने काम शुरू किया है, बहुत बढ़िया पैसे कमा सकते हैं, उसके बारे में आपसे क्या करनी है? अगर आपको अच्छा लगे तो कर लेना, अगर अच्छा ना लगे ओनली कॉन्टेक्ट करना है बस। और विद एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब ऐसे, इसका क्या मतलब? हम कुछ उसको देने जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना यार मेरा एक घटदा पढ़ाई तो ऐसे हमने बिल्कुल, तो यार सुन ली गल तो की हुआ, तू मेरी गल नहीं सुन सकता, ले टाइम काट ला माड़ा जा, है ना। तो उसको अगर आप ऐसे करेंगे तो उसको लगेगा ये मुझे फंसाने आ रहा है। तो हमने उसको कुछ, अरे सच में आप उसको देने जा रहे हैं। आप बताइए 1000 रुपए में 76 लाख कमाने का मौका है किसी के पास? हाँ बलविंदर कौर जी, 1000 रुपए में 76 लाख कमाने का तरीका है किसी के पास? तो आपके पास है, आप उसको देने जा रहे हैं। तो बात ध्यान से सुन लेना, अगर अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं अच्छा लगे तो कप कप चाय पियेंगे बैठ के, बस चाय पिलाएगा तो बस चाय पियेंगे। तो फिर हमने कॉन्टेक्ट टाइम कैसे लेना है? तो मैं तेरे पास आऊंगा, ये बता मुझे तेरे पास मैं कल आऊं या परसों? उसको नहीं पूछना कदों आवा, उन्हें कहना जदों मर्जी आ जी, तो फिर टाइम नहीं लिया होया। तो बेला बंदा भी कदे तुहानू टाइम, बेला बंदा भी होंदा ना, वो भी बड़ा बिजी रहंदा है, तो हमने उसको ऑप्शन देनी है, आ जाऊं या कल आऊं? कल आ जाना, ठीक है। कल मैं सुबह आऊं या शाम को आऊं? शाम को मैं 5 बजे आऊं या 7 बजे आऊं? 5 बजे। चलो कल शाम को 5 बजे पक्का, डन हो गया। फोन काट, जब फिर अगर कोई और बात करनी है तो कर लीजिए, लेकिन जब फोन काटना है तो फिर कल शाम को 5 बजे पक्का। अगर उसने आपको बोल दिया फोन करके आमी, तो खुश नहीं होना, इसका मतलब आपको टाइम वो गोली डालेगा। तो उसको फोन नहीं मैं करना, हूं गल पक्की होगी, सीधे तेरे घर 5 बजे, हाँ बस हूं गल हो तो गई, उधर मैं उधर आना है, घर आऊंगा 5 बजे। क्लियर होगी जी बात? तो टाइम फिक्स हो गया। इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट करना। कॉन्टेक्ट हमें एक्साइटमेंट से होना चाहिए, दमदार होना चाहिए और एटीट्यूड के साथ। उसके बाद हमने क्या करना है? शो द प्लान। अब उसको उस काम के बारे में बताना है। तो काम हमारा बताना बड़ा आसान है। तो ये जो है ना शो द प्लान, असली पैसे की कुंजी की ये है, असली पैसा कमाने का तरीका ये है। तो सबसे ज्यादा बिजनेस, हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी इंसान अब खड़ा है। अगर ये इसकी रीढ़ की हड्डी ना हो तो इंसान खड़ा हो सकता है? तो रीढ़ की हड्डी जरूरी है ना। तो हमारा बिजनेस में सब कुछ होता है शो द प्लान से। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्लान करना। इसलिए आप सब लोगों को सलाह है, क्या करो? प्लान करो। रोज प्लान करना जरूरी है। प्लान करने का मतलब रोज लोगों को बताइए, किसी न किसी को रोज जरूर अपने काम के बारे में जरूर बताना है। कोई भी दिन ऐसा खाली ना जाए जिस दिन आपने इस काम के बारे में किसी से बात क्यों? क्योंकि जो जितनी जल्दी प्लान की प्रैक्टिस करेगा वो उतनी ज्यादा तेजी से कमाएगा। जितनी ज्यादा जल्दी प्रैक्टिस करेगा, मतलब जरूरी नहीं अपलाइन को वेट करते रहना है, वो आएगा मेरे साथ जाएगा और प्लान करेगा। खुद बताओ ना,
खुद बताना मुश्किल है? नहीं। तो जो आदमी खुद अकेले जितनी जल्दी प्रैक्टिस करनी शुरू करेगा, उसका बिजनेस उतनी तेज और ज्यादा दूर तक जाएगा, ज्यादा पैसा कमाएगा। आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? तो जल्दी प्लान की प्रैक्टिस शुरू करो और अपलाइन को फ्री कर दो। जो आदमी अपनी अपलाइन को जितनी जल्दी फ्री करता है, फ्री का मतलब उस पर जिम्मेवारी नहीं देनी, मैं खुद ही कर लूंगा। जो आदमी जितनी जल्दी अपनी अपलाइन को फ्री करता है, उसकी डाउनलाइन भी उसको उतनी जल्दी। मतलब इंडिपेंडेंट लीडर, खुद काम करने वाले लीडर आप चाहते हैं आपकी टीम में हो? तो पहले खुद बन जाइए इंडिपेंडेंट, तो आपकी डाउनलाइन, आपकी टीम भी आपको फ्री कर देगी। क्लियर जी? उसके बाद हमारा प्लान क्या है? हर महीने कितने पैसे जमा कराने हैं? हर महीने कितने लकी ड्रॉ निकलेंगे? कितने महीने निकलेंगे? 13 महीने। तो लास्ट में पैसे वापस हो जाएंगे ना? हाँ, लास्ट में क्या मिलेगा? हाँ, तो जब हम ये प्लान किसी को बताएंगे तो वो अपनी पहली किस्त जमा कराएगा। हमें पहली किस्त में से कितने पैसे आएंगे? बाकी किस्तों में से 2 जोड़ी पे क्या बनेगा? डिनर सेट के बाद क्या बनेगा? कितनी जोड़ी पे? उसके बाद क्या बनेगा? कितनी जोड़ी पे? वाह, प्लान हो गया। ये मुश्किल है? ये 5-7 चीजें बस कार्ड तो है ही ना, कार्ड दिखाइए, बताइए, बस इतना प्लान है। जो इतना ना बता सके, इतनी बात नहीं किसी से कर सकता, करोड़पति बन सकता है? तो बताइए, बस ये बताना है। अगर अगले ने ना कर दी, मैंने नहीं करना, आपका क्या गया? कोई नुकसान? कोई पैसा लगा? तो बताओ सबको, शर्माते क्यों हो? जिसने की शर्म है। अब मैं आपको बताता हूं, ये बुलेट वाले आए ना, अभी किरण जी आए, ये गीता गोल्डी जी आए, बुलेट वाले। आप चाहते हैं आपकी टीम में भी किसी का बुलेट हो? तो की टू फाइंड द डायमंड्स, डायमंड का मतलब BMW। आप चाहते हैं आपकी टीम में भी BMW करने वाले आए? जैसे मनदीप कुंजल जी ने कर ली, संदीप डिब्बू जी ने BHK कर लिया। आप चाहते हैं भी संदीप डिब्बू जी भी आपकी टीम में आए? इनके जैसे लोग, ये तो नहीं आ सकते, लेकिन इनके जैसे लोग खत्म हो गए दुनिया में? हैं, बहुत से लोग हैं जो अभी दुनिया में जो BHK करेंगे, BMW करेंगे, और आप चाहते हैं कि वो आपकी टीम में आए? तो ये कहां से आए? इनको किसी न किसी ने इनके घर जाके क्या किया था? आप भी क्या करो, बस आपकी टीम में भी आ जाएंगे BMW वाले। लेकिन वो तभी आएंगे ना जब उनको जाके कोई प्लान करेगा। तो डायमंड है मार्केट में घूम रहे हैं, बस उनको जाके प्लान करना है। जो जितनी जल्दी जाके कर देगा उसकी टीम में आ जाएंगे, जो घर पे सोचेगा उसकी टीम में। हाँ, तो विद टूल्स, हाँ विद टूल्स मतलब अपने पास एक बैग रखिए। बैग के बारे में बातचीत करनी है आज हमने। हाँ, तो आज आपको टूल्स अपने साथ जरूर रखने हैं, ठीक है जी। मैं बिजली वाला हूं या मैं कारपेंटर हूं, लेकिन मैं अपने टूल्स साथ नहीं लेके जाता, काम कर पाऊंगा? तो हमारे भी बहुत से टूल्स हैं, उनको साथ में रखिए, वो आपको बताए जाएंगे। जैसे ब्राउशर है, इलेक्ट्रोलाइजर है, हमारे हर्बल प्रोडक्ट है, पेज A4 साइज पेज, पेन। मैंने देखा कई लीडर तो पेन ही नहीं लेके जाते, प्लान करने जा रहे हैं, पेन जेब में है ही नहीं। कहाँ क्या करने जा रहे हो भाई साहब? क्या बताओगे वहां पे जाके? तो वो थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद लास्ट में चौथा स्टेप, प्लान हो गया। जब हमने किसी को प्लान कर दिया तो वो हमें जा तो बोलेगा हाँ, जा बोलेगा। तो अगर उसने चाहे हाँ बोली चाहे, हमने क्या करना है, 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर जाकर उसको दोबारा से मिलना है और उनसे बातचीत करनी है। क्या बातचीत करनी है? अगर उसने बोली है ना, तो उसको दोबारा से प्लान थोड़ा सा रिफ्रेश करके उससे फाइनल हाँ या ना लेनी है। और अगर उसने हाँ बोल दी है, आपको 1000 रुपये दे दिया था, फिर भी उसके पास 24 से 48 घंटे में जाना है और उसके साथ हमने जाके करनी है वेलकम सिटिंग। क्या करनी है? और वेलकम सिटिंग में हमने क्या करना है? उसको प्लान रिफ्रेश करना है, उसके सवालों के जवाब देने हैं, उसको लॉ ऑफ एवरेज बताना है और लिस्ट के बारे में बताना है, ट्रेनिंग मीटिंग ज्वाइन करने के बारे में बताना है, वो काम को क्यों करना है ये भी बताना है। ठीक है जी, ये 4-5 चीजें हमने डिस्कस की थी। तो ये 4-5 चीजें हमने वेलकम सिटिंग में उनको बतानी है जिसने भी आईडी लगा ली है। अब ये 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए किसी ने आईडी नहीं लगाई या लगा ली, अब हम उसके पास दोबारा से गए ही नहीं,
अगले महीने किस्त लेने जा रहे हैं, वो बोलेगा 1000 रुपये लेके चला गया, वापस आया ही, शायद वो अगली किस्त भी ना दे। मुझे बड़े सपने दिखा रहा था, तेरा तो 12 करा देंगे, तेरा तो 76 लाख बना देंगे, अब दोबारा से आया ही। तो उसके मन में हमारे बारे में कैसी इमेज बनेगी? खराब इमेज बनेगी ना। तो हमने खराब इमेज नहीं बनानी है। वैसे भी देखिए ना, परसों दोपहर को आपने क्या खाया था, आपको याद है ना? 24 से 48 घंटे बाद जो हमारी जीभ ने टेस्ट किया वो हम भूल जाते हैं। तो अगर हमारे जो कानों ने सुना वो याद रहेगा? तो इसलिए हमने 24 से 48 घंटे के अंदर जाके उनको मिलना है, फॉलो अप करना है और सब इस बिजनेस के बारे में रिफ्रेश करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो लोग इस स्टेप को नहीं करेंगे उनका काम कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। और इस जो 4 स्टेप हमने अभी सीखे, 4 स्टेप सीख लिए ना हमने। पहला स्टेप क्या था? लिस्ट। पहला स्टेप क्या था? दूसरा कॉन्टैक्ट, तीसरा शो द प्लान, चौथा फॉलोअप। तो अब ये चार स्टेप ऐसे टायर कम घूमता है, ये गाड़ी का टायर ऐसे चक्कर चलता रहता है। ये चक्कर घूमता रहता है। जिन्होंने चक्कर घुमाना बंद कर दिया उनका बिजनेस भी बंद। जिन्होंने लिस्ट नहीं बनाई काम रुक जाएगा। लिस्ट बना ली, कांटेक्ट नहीं किया, काम रुक जाएगा। कांटेक्ट कर लिया, प्लान नहीं किया, काम रुक जाएगा। प्लान कर लिया, फॉलोअप नहीं किया तो भी काम रुक जाएगा। तो हमने ये चारों स्टेप अच्छे से करते लगातार करते रहना है, लगातार करते रहना है, लगातार करते रहना है। और हमारा बिजनेस भी लगातार चलता रहेगा। और हम एक दिन BMW और BHK तक, और हम 76 लाख के मालिक। ऑल दी बेस्ट, सब लोग 76 लाख कमाओ। थैंक यू वेरी मच।